अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। ये रोज़ रात को आप इंशाल्लाह मेरे चैनल पे क्रिप्टो मार्केट की जो डेली की अपडेट्स होती हैं उसके हवाले से वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं डिटेल आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, लेकिन मेरा जो स्टोर है जो क्रिप्टो शर्ट्स के हवाले से मैंने तैयार किया है, अब उसके ऊपर आप अगर आप जाएँ तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप लोगों ने इस हवाले से कुछ फीडबैक मेरे साथ, अच्छा जो इसको स्किप करना चाहते हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, वो इसको स्किप करके क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ जंप कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं, मुझे फीडबैक आप लोगों ने दिया कि मुक़द्दस भाई आपकी शर्ट की प्राइस ज़्यादा है। देखें, मैंने जब ये शर्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करवानी थी तो उस वक्त मेरा आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन मैं नेक्स्ट अगर कोई कलेक्शन लॉन्च करता हूँ तो मैं आप लोगों की क्वालिटी का भी ज़हन में रख के करूँगा। अभी मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम जो ब्रांड्स में जाते हैं 2500 3000 से स्टार्ट्स होती हैं शर्ट्स, मैं ये चाह रहा था कि सेम उसी क्वालिटी की लेकिन हमारी क्रिप्टो की शर्ट्स मैं तैयार करवा के मार्केट करूं। आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट मैं कलेक्शन इंशाल्लाह आपको ज़हन में रख के करूँगा। अगर आप उस क्वालिटी की बाय करना चाहें तो उस क्वालिटी की मैंने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं बल्कि आपसे कहूँगा कि अगर आप में से कोई एक्सपर्ट बंदा है तो मेरी ये शर्ट बाय करे, उसमें मुझे गाइड करे कि मेरे साथ जो मेरा मैन्युफैक्चरर है उसने फेयर डील किया है यहाँ के, कहीं मुझे रास्ता भी तनकीद भी करें और साथ रास्ता भी बताएं कि भाई ये फ़लाँ बंदा, ये फ़लाँ जगह है, यहाँ से हम आपको हेल्प आउट करवाते हैं, उस बंदे को मेरे साथ लिंक करवाएं ताकि मैं आइंदा जो है अपने काम को इम्प्रूव करूँ। लेकिन जो बंदा मेरा ये चूँकि स्टार्टअप है, जो बंदा शर्ट्स ख़रीदेगा, इन केस कि अगर ये मेरी 300 शर्ट्स सेल नहीं होती हैं, आप लोग नहीं ख़रीदते हैं, तो जो अर्ली मेरे सपोर्टर्स होंगे उनमें मैं फिर ये शर्ट्स जो है वो एयर ड्रॉप करूँगा। अगर सेल नहीं होती हैं तो, अगर सेल हो जाती हैं तो ये जो मेरे फर्स्ट टाइम बायर्स होंगे इनको नेक्स्ट कलेक्शन में मैं कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर करवाऊँगा इस तरह का। अभी ये जो आप बाइंग करेंगे इसमें शिपिंग मैं आपको फ्री ऑफर करवा रहा हूँ। $1850 मेरी कास्ट है, हार्ड कास्ट है, वैसे 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा भी है, लेकिन 1850 हार्ड कास्ट है, उसके ऊपर शिपिंग कास्ट 200-250 पता नहीं मुझे कितने लगेंगे पैसे, तो वो डाल के तो ये राउंड अबाउट जो है कोई 2100-2200 की मुझे पड़ जाती है। 200-300 रुपया मेरा इसमें प्रॉफिट होगा अगर होगा तो। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दें, मैंने कल से मंडे है तो आगे फिर मैंने किसी कोरियर के साथ डील करनी है जो कि हमारी ये कैश ऑन डिलीवरी वाली सर्विस करना चाहता है। तो इस तरह कैश ऑन डिलीवरी वाला जो सिस्टम करना चाहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक को भी साथ कर लूँ। जिन लोगों ने गिफ्ट वगैरह करने हो, बाहर बैठे हैं, उन्होंने बैंक या क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट करके किसी को गिफ्ट करवाना है, तो वो भी मैं सिस्टम लॉन्च करूँगा। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी आप ऑर्डर करते जाएँ, इंशाल्लाह अगले वीक में मैं लाजमी इस वेबसाइट को इतना रेडी कर दूँगा कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मैं डिलीवर करना शुरू कर दूँ। और जो जितनी ज़्यादा शर्ट्स लगाएगा, जब मैं एयर ड्रॉप कर रहा हूँगा तो मैं ये देखूँगा कि किसने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, उनको ज़्यादा चांसेस होंगे एयर ड्रॉप के, अगर ये शर्ट्स सेल नहीं होती हैं तो। अब आते हैं मार्केट की तरफ। BTC की प्राइस जो है ऑलमोस्ट उसी रेंज पे है। इस पर मैंने आपके साथ क्या बात करनी है, ना तो ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रही है और ना ही नीचे सपोर्ट के पास है। BTC के प्राइस के हवाले से एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चार्ल्स एडवर्ड का मानना यह है कि इस वक्त अमेरिका के पास बिटकॉइन के साथ अगर कम्पीट करना है, उसके साथ मुकाबला करना है, तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो है कि वो अपने डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को रोक सकता है, लेकिन अगर अमेरिका इस तरफ जाता है, इंटरेस्ट रेट मुसलसल बढ़ाता जाता है, तो अमेरिका का बैंकिंग निज़ाम बैठ जाएगा, अमेरिका वैसे ही फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनकी ओपिनियन के मुताबिक इस साल के एंड तक अमेरिका जो है वो इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज़ करना छोड़ देगा, या ये भी मुमकिन है कि इंटरेस्ट रेट कट मारना शुरू कर दे। अगर ऐसा होगा तो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी। इसको अगर मैं पिछले हफ्ते की जो ग्लास नोट की रिसर्च रिपोर्ट है उसके साथ कंपेयर करके देखूं तो मुझे समटाइम अफसोस होता है कि यार मार्केट में समटाइम इतना पैनिक हाइप होती है। न्यूज़ जो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं ना, आप मुझे सुनते, मैं दूसरों को सुनता हूँ, वो सुन के मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आप मेरे पे बिलीव करते हैं जैसे मैं दूसरों पे बिलीव करता हूँ। समटाइम मार्केट में पैनिक इतना होता है, या मार्केट में समटाइम होप इस तरह की क्रिएट कर दी जाती है कि उससे मुतासर हो गया मार्केट में एंट्री या एग्जिट ले लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट्स होती हैं तो अफसोस होता है। तो ग्लास नोट की ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक हमने
बीटीसी का जो बॉटम है वो देख लिया और अब अपॉर्चुनिटी जो है हमें मज़ीद बीटीसी के नीचे से ख़रीदने की शायद ना मिले। सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसको आपने कंसीडर करना है। एक तो एमटी गॉक्स का के पास जो बीटीसी है 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख कोई 30,000 के करीब है। इसी तरह 2 लाख के करीब अमेरिकी हुकूमत के पास है। ये दो सेल प्रेशर बीटी की साइड पे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है और मार्केट में सेल प्रेशर नहीं है। और ये अब सारा सिनेरियो आपके पास है, इसको आपने जेन में रखना है। अच्छा, आगे मीम कोइन का आजकल सीज़न है, तो मीम कोइन की वजह से पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल जो इथीरियम की गैस फीस है वो हाईली अनसस्टेनेबल है। लेकिन ये गैस कौन अफोर्ड कर रहा है? ये मीम कोइंस लोग जो हैं वो इथीरियम की चेन के ऊपर मीम्स टोकन लॉन्च करते हैं, उसकी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन की वजह से गैस फीस हो रही है। ये जितनी गैस फीस इंक्रीज़ हो रही है, ये गैस फीस कौन पे कर रहा है? जो मीम के कोइन के इन्वेस्टर हैं। उस वजह से जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट भी स्टेल हो गए हैं। जब अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो ये एक NFT कलेक्शन है, ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, इमेजिनरी वंस। इन्होंने अपनी NFT की जो करनी थी गेम पिछले दिनों आपके साथ शेयर भी किया था, वो भी इस वजह से उन्होंने हाल्ट कर दिया क्योंकि गैस फीस इतनी ज़्यादा हो गई है। उनको पता है कि कोई भी यूज़र, हमारा जो रिटेलर है, जो छोटा इन्वेस्टर जिसने एक इथीरियम से भी कम की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो इतनी गैस फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मीम कोइन का बुखार है, ये एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस वीडियो में आप खुद अगर कोई मीम कोइन डिप्लॉय करना चाहे, अपना टोकन लॉन्च करना चाहे मीम कोइन, तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे या वैसे आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये वेबसाइट का एड्रेस docs. इसको खोलें और ये वीडियो का प्रोसेस देखें। नीचे ERC20 यानी इथीरियम की चेन के ऊपर अगर आपने करना है तो ये टोकन वीडियो के ऊपर 27 सेकंड्स के अंदर, ये देख रहे हैं आप सेकंड, 27 सेकंड के अंदर आप अपना भी मीम कोइन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ये इस वीडियो को ये मैंने प्ले की हुई, आप साथ साथ वॉच करते जाएं। ये देखें कैसे 27 सेकंड्स के अंदर 23 सेकंड, 24 सेकंड, और ये वाले स्टेप्स अगर आपके पास गैस फीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मीम कोइन लॉन्च करना है तो आपके मेटामास्क के अंदर, ये देखें जी लॉन्च हो गया 27 सेकंड के अंदर, आपके मेटामास्क में इथीरियम का बैलेंस होना चाहिए गैस फीस के लिए। तो ठीक है, अब मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। चाइना की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बावजूद इसके कि चाइना में बैन लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। पिछले दिनों में चाइना के एक इदारे के हेड थे, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी हांगकांग में जो कुछ हो रहा है इसको चाइना के साथ आप रिलेट करने की कोशिश ना करें। लेकिन वहाँ की अदालतें जो हैं वो अलग एक जो अपने स्टेटमेंट्स दे रही हैं या जो फैसले कर रहे हैं उससे हमें डिफरेंट मैसेज आ रहा है। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर दो पार्टीज़ आपस में मुत्फिक हैं कि वो वर्चुअल करेंसी के ज़रिए एक दूसरे के साथ वो डेट सेटलमेंट या कंपनसेशन करना चाहते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज करना चाहते हैं लेबर सर्विस में या बेसिक रिलेशंस में, तो वो कर सकते हैं। और दूसरा, पिछले साल सितंबर की भी न्यूज़ है, पिछले साल सितंबर 2022 में द बीजिंग नंबर 1 जो इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट थी, उसने भी सिटीजन्स को कहा था कि शहरी जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड तो कर सकते हैं, यानी उनको क्रिप्टो करेंसीज को एज अ डिजिटल एसेट आप ले सकते हैं, लेकिन इसको एज अ करेंसी यूज़ नहीं कर सकते। जबकि ऊपर की जो सुप्रीम कोर्ट की खबर है उसमें तो वो बाकायदा एक्सचेंज की भी ऑप्शन वो जो है एडजस्ट कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में बुलिश न्यूज़ थी। आगे आते हैं, ये मैं एक ट्विटर अकाउंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, इनको ट्विटर पे फॉलो करें आपकी एजुकेशन के लिए। ये क्रिप्टो मार्केट के जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये सही तनकीद करते हैं और बहुत कुछ लर्न करने को आपको मिलेगा इनके ऊपर। अभी इन्होंने रिपल के ऊपर एक पूरा थ्रेड लिखा है। रिपल का ये जो दावा, मैं तो पहले ही कहता था कि वो सेंट्रलाइज है, लेकिन उनकी कम्युनिटी, उनकी जो आर्मी है, मेरी वीडियो के नीचे आ कहते हैं जी नहीं आपको पता ही नहीं है XRP का। अभी इन्होंने सारा उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि XRP कहने को डिसेंट्रलाइज है, कहने को ये BTC और इथीरियम से भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इनके जो नोड ऑपरेटर्स हैं, उन नोड ऑपरेटर्स को अगर कोई भी बंदा, जैसे आप इथीरियम बाय करें और उसका नोड रन करना शुरू कर दें, BTC का सॉफ्टवेयर अपने मशीन में डाउनलोड करें और उसका नोड ऑपरेटर बन जाए। इथीरियम में XRP में ऐसा नहीं है। XRP आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप नोड रन तो कर लेंगे लेकिन आप कंसेंसस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये नोड और कंसेंसस क्या होते हैं, यूँ आप समझ लें कि नेटवर्क को पीछे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजैक्शन को जो वेरीफाई कंफर्म करते हैं, ये वो नोड ऑपरेटर्स होते हैं जिनके पास जितनी ट्रांजैक्शन का डाटा होता है वो रिकॉर्ड में होता है, उनको नोड ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब नोड ऑपरेटर में कोई बंदा भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, XRP जो फाउंडेशन है, रिपल फाउंडेशन, उनकी परमिशन के बगैर, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कहाँ से आ गई।
ये इनका मानना है, ये मैंने आज के थ्रेड में लर्न किया। मैं चाहता हूँ इनको अगर आप चाहें तो फॉलो करें। ये ना सिर्फ BTC इथीरियम पे भी अच्छी खासी तनकीद करते हैं और एजुकेशनल थ्रेड लिखते हैं। मैं चाहता हूँ आप इसको लाजमी फॉलो करें। अच्छा जी, अब आते हैं हाल्विंग की तरफ। तकरीबन 3 अगस्त 2023 को हाल्विंग होनी है। और LTC क्या है, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं इसका मुख्तसर थोड़ा सा आपको फंडामेंटल एनालिसिस कर देता हूँ। चार्ली ली, बल्कि मैंने यूट्यूब पे उनकी पिक्चर भी निकाली थी। ये हैं जी LTC यानी लाइट कॉइन के फाउंडर। ये साबका गूगल के इंजीनियर हैं, ये डायरेक्टर रहे हैं कॉइन बेस के ऊपर। अच्छा, इन्होंने 2011 में BTC को फोर करके एक नया कॉइन लॉन्च किया जिसको लाइटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन आप कह लें। बिटकॉइन की एक कॉपी, लेकिन बिटकॉइन बकौल इनके बिटकॉइन से ज़्यादा। अच्छा, बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो 10 मिनट ऑन एवरेज 10 मिनट सेटलमेंट होती है। इसकी मेरा ख्याल है 2.5 मिनट के करीब होती है। इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस कम है, इनकी मतलब बिटकॉइन से टेक्नोलॉजी वाइज ये स्ट्रॉन्ग है, चलें ये मान लेते हैं। अच्छा, अब ये चूँकि बिटकॉइन का नेगेटिव, बिटकॉइन का कोई फाउंडर नहीं है, जो फाउंडर है वो मंजर आम से बाहर है। अब चूँकि सतोशी बिटकॉइन ही का वर्जन है, लेकिन इसका कोई फाउंडर है चार्ली। अब इसको जब ये स्टार्ट हुआ 2011 में कि यार ये बिटकॉइन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो अर्ली ईयर्स में ये टॉप 10 में शामिल था LTC। इसका जो मार्केट कैप है टोटल, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो $15 अरब से $18 अरब तक भी गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ तक ये गया। फिर एक काम हुआ 2017 में, अगर आप मुझे इजाज़त दें, 2017 में करीब 20 दिसंबर 2017 में इनके जो फाउंडर हैं चार्ली, जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे थी, मुझे थोड़ा टाइम दे मैं आपको दिखाता हूँ। 2017 20 दिसंबर 2017 में 20 दिसंबर 2017 में LTC की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बना रही थी। उस वक्त जनाब चार्ली साहब जो इनके फाउंडर हैं, इन्होंने टोकन जो है वो डंप कर दिया, सारे टोकन मार्केट में बेच दिए। उसके बाद प्राइस जो है LTC की डंप हुई। ये वजह है कि टेक्नोलॉजी वाइज BTC से अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब कोई फाउंडर होगा तो वो प्राइस को मैनिपुलेट करता रहेगा, जैसे कि इसने किया। चार्ली ने बाद में स्टेटमेंट दी, जी मैंने तो इस वजह से सेल किया कि मैं चाहता था कि फाउंडर के पास कोई टोकन ना हो, मैं डिसेंट्रलाइज करना चाहता था, इस वजह से मैंने सेल। बंदा उससे पूछा कि भाई अगर आपने ये करना था तो आप टोकन जो है वो डंप करने की बजाय आप उसको बर्न कर सकते थे, कोई ऐसा वॉलेट बना लेते जो कि बर्निंग वहाँ पे आप बर्न कर देते, अगर आपको इसका फ़ायदा अगर आप ये सोच रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, डंप किया। और अब लोग इस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, मैं क्यों नहीं करता? उसकी वजह यह है कि जब फाउंडर होगा तो वो फाउंडर, जब इनसाइडर कोई खबर आएगी, कोई इवेंट आने वाला होगा लाइट कॉइन के हवाले से, तो उससे पहले वो नीचे से खरीदेगा। जैसे इवेंट की वजह से हाइप होगी, ऊपर जाएगा तो वही सेल कर रहा होगा, क्योंकि इनसाइड न्यूज़ फाउंडर के पास होती है और फाउंडर ने ऐसा किया भी है। ये वजह है, मैं LTC के हवाले से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन बहरहाल अगर हिस्टोरिकली देखा जाए LTC की जो हाल्विंग है BTC की तरह, जैसे BTC की सप्लाई तो 21 मिलियन है, इनकी सप्लाई जो है 21 मिलियन से ज़्यादा है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। टोटल 84 मिलियन है जी इनकी जो टोटल सप्लाई है, जिसमें से 72 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। BTC की तरह इनकी भी हाल्विंग क्या होता है ये तो आपको बताना भूल गया। ये जो माइनर्स इन ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं उनका रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी ब्लॉक वो ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में, ट्रांजैक्शंस को डाल के उनकी वेरिफिकेशन करके जब वो एक ब्लॉक ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में तो उनको रिवॉर्ड मिलता है टोकन में। ये रिवॉर्ड हर 4 साल बाद हाफ हो जाता है, इस वजह से इसको हाल्विंग बोलते हैं। तो LTC जो कि BTC की तरह सिमिलर उसी की एक कॉपी है, तो इस वजह से इधर भी हर 4 साल बाद होती है। तो BTC की तरह इसकी भी हाइप होती है। अब कौन कौन सी डेट है क्लोजली वो मैं ज़रा आपको वॉच करवा देता हूँ। 2011 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद 2015 में इसकी पहली फोर्क हुई। उस फोर्क में ये देखें, फोर्क से पहले यानी अगस्त 2015 में फोर्क से पहले ये वीकली चार्ट है, तकरीबन महीना 2 महीना प्राइस ऐसे पंप की, जैसे ही फोर्क हुई और उसके बाद प्राइस जो है वो डंप हुई। इसी तरह 2015 के बाद 2019 में भी इसका हाल्विंग की वजह से हाइप बनी, ये देखें मुसलसल हाइप बनी और उसके बाद एकदम डंप हुई। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त करंट जो सिनेरियो चल रहा है LTC का, हाइप जो इसकी जो कि अगस्त में जाके होनी है, मुमकिन है अभी तो
मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। आपने अगर ख़रीदारी करनी है तो मुमकिन है प्राइस जो पंप हो वो जून जुलाई और अगस्त में जाके हो। अच्छा, दूसरा एलटीसी के पास बेचने के लिए एक और मंजन था, विम्बल गिम्बल, और उसकी वजह से ये पीछे आपको प्राइस भी आपको अच्छा खासा जो है वो पंप होता हुआ नज़र आया। उसके बाद ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक एलटीसी जो है वो दोबारा अपना ऑल टाइम हाई नहीं बना सकता अनटिल अनलेस कोई ऐसा मैजिकल डेवलपमेंट ना हो जाए। अदरवाइज अगर फाउंडर है और फाउंडर भी ऐसा है जो डंप करने वाला है, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टर इसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और ये जो आपको प्राइस जो है $400 तक पंप होती हुई नजर आई है, इसके पीछे वजह क्रिप्टो मार्केट है। ये देख रहे हैं, मैंने बीटीसी का साथ चार्ट कंपेयर करके दिखाया कि ओवरऑल सारी मार्केट जब पंप की थी तो उस पंप में, उस बुल रन में इसकी प्राइस जो है वो पंप की थी। अदरवाइज एलटीसी का अपना अलग से कोई ऐसा उन्होंने मंजन नहीं बेचा या कोई ऐसी क्वालिटी उनमें अलग से नहीं थी जिस वजह से हम कहें कि भाई एलटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। एलटीसी के ऊपर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, हाँ ये जो हाल्विंग आ रही है उस न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड मुमकिन है इस जगह पे जहाँ पे प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है, प्राइस यहाँ से जब हाल्विंग का टाइम आए यानी जून जुलाई में, यहाँ से प्राइस बढ़ के जो है ऊपर आपको ट्रेड होती हुई नज़र आए। इस वक्त $83 है एंड मुमकिन है प्राइस अगर गई भी तो मुमकिन है $100 से ऊपर $150, शायद $200 तक भी जाए हाल्विंग की वजह से। ठीक है, इस न्यूज़ के इवेंट को ज़हन में रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं। लूना के बारे में आप पूछ रहे हैं, भाई लूना कुछ भी नहीं है। लूना को सबसे बड़ा मसला लूना के अपने से है, क्योंकि लूना के 2 मुख्तलिफ टोकन्स हैं। तो अब इन्वेस्टर को तो खुद ही उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक उनका अपना टोकन हो, उस टोकन पे वो सारा कैपिटल उसी के ऊपर फोकस करें तो मुझे कुछ समझ आती है। लूना इज आल्सो नॉट अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कॉइन और टोकन। यहाँ भी लूना के दोनों टोकन जो है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस पे है, मार्केट जब बुलिश होगी आइंदा चंद माह में तो उसमें प्राइस जो है आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप समझे कि ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि कई गुना आपको रिटर्न दे सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुमकिन ऐसा हो जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।